कुछ पतियों को मेंटेनेंस देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये मैं नहीं, ये कोर्ट के ऑर्डर कहते हैं। अब वो पति बेचारे चाह के भी इस मेंटेनेंस से नहीं बच पाएंगे, तो वो अभाग्यशाली पति कौन से हैं, या फिर वो भाग्यशाली पत्नियां कौन सी होगी जिनको हर हाल में मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो सारी बातें जानते। देखिए पहली चीज तो, अगर कोई पत्नी भले ही अपनी मर्जी से अलग रह रही है अपने मायके में या किसी पीजी में किसी रिश्तेदार के यहाँ पे, या फिर उसकी गलती से वो घर से निकली है, लेकिन अगर उसका पति उसको लेने नहीं जाता है या फिर कोई भी ऐसी तमाम कोशिश नहीं करता है, जैसे ना तो उसने सेक्शन 9 किया है, ना कोई पंचायत लेके गया, ना उसको लेने के लिए गया, अगर उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि मैं अपनी पत्नी को मेरे पास ले आऊं, और उस पत्नी ने जाके अगर पहले सीआरपीसी सेक्शन 125 का आवेदन लगा दिया, यानी कि गुजारे भत्ते का आवेदन लगा दिया, तब ऐसी कंडीशन में उस पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ऐसे में पति लोग ये कहते हैं वो तो अपनी मर्जी से अलग गई थी, वो भले गई थी, लेकिन इस कोर्ट के ऑर्डर के अंदर बात कही गई है कि वो तो अपनी मर्जी से गई थी, आपने क्या प्रयास किया उसको लाने के लिए। अगर आपने उसको कोई लाने का प्रयास नहीं किया, तब ऐसे में वो मेंटेनेंस की हकदार हो जाती है। सेकंड चीज, अगर कोई पत्नी अपनी मर्जी से अलग रह रही है और वो पति जो है वो उस टाइम सेक्शन 9 का केस लगाता है या फिर उसके पास में नोटिस भेजता है, अगर उससे पहले पत्नी ने कोई क्रिमिनल चार्ज अपने ससुराल वालों पे लगा दिए थे, यानी कि 498A दहेज का केस लगा दिया था और DV 125 DV लगा दिया था घरेलू हिंसा वाला, अगर पत्नी अलग रह रही है पति से, और अगर अलग रह रही है वो पति ने फिर बाद में सेक्शन 9 लगाया, और वो बाद में कब, जब वो पत्नी ये वाली कार्रवाई कर चुकी थी, अगर ये वाली कार्रवाई करने के बाद, यानी कि पहले उसने क्या दिया, थाने में जाके रिपोर्ट लिखवा दी, पति के पास में जैसे ही थाने से फोन आया तो फिर पति ने क्या किया, भाग के सेक्शन 9 लगा दिया कि मैं तो मेरी पत्नी को लाना चाहता हूं। उसी बीच में पत्नी ने जाके 125 का आवेदन लगा दिया, तो अब पत्नी जो है वो पहले हकदार होगी 125 की। तो ऐसी पत्नियों को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। काफी सारे जो पति हैं ये गलती कर देते हैं, मेरे पास भी जो सुजेशन के लिए आते हैं, मैं भी उनसे जब भी पूछता हूं कि भैया आपने क्या सेक्शन 9 किया, बोले नहीं जी हम तो बस ऐसे ही बैठे हैं। मैं भैया ऐसे क्यों बैठे हो, बोले इंतजार कर रहे हैं थाने का फोन आएगा तब देखेंगे। तो वो तब देखेंगे तो कोर्ट ने देख दिया अब अच्छे से, तो कोर्ट ने कह दिया अगर पत्नी ने पहले केस किए हैं और पति केस के बाद अगर सेक्शन 9 लगाता है, फिर तो सीधी सी बात है भाई क्यों लगा रहा है, सबको ही पता है। तो ऐसे में पत्नी जो होगी वो 125 की हकदार हो जाएगी। कब तक के लिए, जब तक वो पत्नी चाहे। अगर वो पत्नी सेक्शन 9 पे समझौता करके चली जाती है तो उसकी मर्जी है, ठीक है। अदरवाइज 125 के तहत में क्या है, उसको मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा और उस पति को देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तीसरी चीज, जो सेक्शन 9 पति पहले कर देता था, अगर सेक्शन 9 पति ने पहले कर दिया, पत्नी ने अभी तक कोई ऐसा केस नहीं किया है, उससे पहले पति ने सेक्शन 9 का केस डाल दिया है, लेकिन अगर जो डिक्री वो पत्नी के हक में आ जाती है, क्योंकि मैंने आपको एक ना पहले भी एक वीडियो बना के दिया था कि सेक्शन 9 के फायदे क्या क्या होते हैं, और अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाके देख लेना। वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सेक्शन 9 के ऊपर जो आर्ग्यू आपकी होती है ना, जो सवाल जवाब होते हैं, और उसके अंदर अगर पति हार गया तो पत्नी के हाथ में डिक्री आ जाएगी भाई। और अगर पत्नी के हाथ में डिक्री आ गई तो पत्नी जाते क्या करेगी, जाते 125 का केस लगाएगी। तो अगर वो डिक्री पति के हाथ में ना आके पत्नी के हाथ में आ जाती है सेक्शन 9 की, अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो भी सवाल जवाब होते हैं ना, कोर्ट बुलाएगी, जो भी मीडिएटर है वो आपको बुलाएगा, पूछेगा क्या कि भाई साहब हाँ जी पत्नी जी क्यों नहीं रहना चाहती, पति ने तो सेक्शन 9 लगा दिया रखने के लिए। वो कह देगी जी सौतन के साथ चक्कर है, मैं क्या करूं, मेरे साथ में घरेलू हिंसा होती है, सबूत दिखा दिया, कुछ और कर दिया। अगर उसके जवाब पति के पास उस टाइम नहीं हुए, पति के पास, तो फिर कोर्ट किसको डिक्री दे देगी, पत्नी को दे देगी। और मैंने उस वीडियो के अंदर आपको यही चीज बताई है कि यहाँ पे आपको संभल के चलना पड़ता है, पहले से तैयारी करनी पड़ती है कि सामने वाली पार्टी क्या क्या सवाल पूछ सकती है और उसके क्या क्या जवाब हमको देने होते हैं, और वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अगर पत्नी जो है, पत्नी को डिक्री मिल गई तो पत्नी को फिर मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। तो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस कोर्ट दिलवाएगी और ऐसे पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक तरकीब और अपनाते थे पति लोग, क्या अपनाते थे कि उनको मेंटेनेंस ना देना पड़े, कि उनकी जो इनकम होती थी, जो रेगुलर इनकम होती थी, उस रेगुलर इनकम में से वो अपने खर्चे बढ़ा लेते थे। कोई लोन ले लिया, कोई इंश्योरेंस करवा लिया, कुछ और करवा दिया, ठीक है। फिर बाद में दिखाते हैं कि मैं 30,000 कमाता हूँ, 30,000 में से 25,000 तो लगे जाते हैं, 5,000 बचते हैं, तो उसमें से मेंटेनेंस करवा दो जी। तो इस जजमेंट के अंदर स्पेशली ये बात तो अंडरलाइन करके लिखी गई है भाई, ये वाली लाइन तो, कि अगर पति ने भले ही अपनी कमाई पे लोन ले रखा है, उस लोन को नहीं देखा जाएगा। पत्नी जो है वो उसकी उस आय पे मेंटेनेंस लेने की हकदार होगी जो आय उसकी बीमारी को काट के पैसा बचता है। अगर पति 40,000 रुपए कमाता है, चलो बीमार है, दवाइयां लेता है, अपने लिए तो करेगा, 5,000 वहां पे लग गए, अब 35,000 रुपए बच गए।
35,000 रुपए में से भले ही पति ने क्या कर रखा हो, 20,000 रुपए का लोन ले रखा हो, उसकी किस्त जाती हो, ये चीज नहीं देखी जाएगी। तो ऐसी पत्नियां जो होगी वो हकदार हो जाएंगी कितने की, वो 35,000 रुपए मेंटेनेंस लेगी, ना कि 20,000 रुपए लोन काट के 15,000 रुपए लेगी। तो ये वो लोन जो ले रखा है, उसने अपनी पर्सनली लोन ले रखा है, अपने खर्चों के लिए लोन ले रखा है, उसको मेंटेनेंस के अंदर नहीं देखा जाएगा। मेंटेनेंस जो लगेगा वो उसी सैलरी पे लगेगा जो उसकी नेट बच जाती है। तो अगर उसकी 35,000 रुपए बचती है तो 35,000 रुपए मेंटेनेंस लगेगा, उसमें तो चाहे वो कितने उड़ाता हो। तो ऐसी पत्नियां जो होगी वो मेंटेनेंस के हकदार हो जाएगी। पांचवी चीज, अगर कोई पति है जिसका अफेयर किसी के साथ में है, और अगर वो पत्नी अफेयर साबित कर देती है कि इसका तो किसी और के साथ में चक्कर है, तो वो चक्कर वाली पत्नी जो होगी उसको मेंटेनेंस पति को देना पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो भाई, अगर आप ऐसे पतियों या फिर पत्नियों में से या फिर पतियों में से अगर आप नहीं आते हैं अभी तक, अभी तो मैं 2-4 बातें और भी बताने वाला हूं। पहली चीज ध्यान रख लेना, जो मैंने सारी बताई है, अगर आप अभी तक ऐसे पतियों में से नहीं हो तो शायद आप बच सकते हो मेंटेनेंस से। लेकिन अगर आप इन पतियों में से आ चुके हो तो फिर ये कोर्ट के ऑर्डर जो है, और अगर किसी पत्नी के हाथ लग गए जो ऐसी मायके में बैठी है, तो जाहिर सी बात है वो तो फिर मेंटेनेंस लेगी ही लेगी। अब ये जो जजमेंट है आज मेरे पास है तो आपके पास भी होगी, और आपके पास नहीं है तो पत्नी के पास होगी, किसी के पास तो होगी। ये थोड़ी कि मेरे पास ही है, दुनिया के पास होती है जजमेंट। तो फिर ऐसी कंडीशन में उसको ये मेंटेनेंस जो है मिलेगा ही मिलेगा। आपकी क्या राय है इस बारे में कि यहाँ पे कोर्ट को कुछ सोचना चाहिए या कुछ देखना चाहिए, या फिर लड़के की हैसियत को देखना चाहिए? भाई जो खर्चे हैं लोन वोन है तो हैं, तो ये चीज अगर आपको क्या लग रहा है होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और यहाँ तक की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी प्लीज इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लें। मेरे से अगर मेंटेनेंस के केस के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए कि कैसे आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ और है आपके लिए सुझाव है, उपाय है, आप लोगों के लिए बच सकते हो। ठीक है, ये तो खैर कानूनी बातें हैं, लेकिन कुछ जुगाड़ भी हैं जिनसे हम आपको निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे संपर्क सूत्र आपको नीचे मिल जाएंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इससे अगली बात बता दीजिए, इससे अगली बात यह बता दी कि अगर कोई पति, छठी बात, भले ही कमाता हो या भले ही बेरोजगार हो, अगर वो अपना पेट भर रहा है तो उसकी पत्नी जो होगी वो भी मेंटेनेंस की हकदार होगी, भले ही पति बेरोजगार हो। अब ये बात इस जजमेंट के अंदर बताइए, भले बेरोजगार हो, वो अगर एक रोटी कमाता है तो आधी रोटी की हकदार उसकी पत्नी होगी ही होगी। यानी कि वो उस केस में भी कोर्ट क्या कर सकती है, पत्नी को मेंटेनेंस दिलवा सकती है। पर ये वाली बात को जरूर ध्यान में रखना, अगर कोई वो नाराज होकर चली गई है और आप इंतजार कर रहे हो कि बैठी रहने दो, हमें क्या, वो अपने घर बैठे, हम अपने घर बैठे, पहले अगर उसने कोई केस लगा दिया फिर वो मेंटेनेंस के हकदार हो जाएगी। या पहले अगर आप सेक्शन 9 लगा देते हो और उसके पास कोई जवाब नहीं, फिर आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। इससे अगली बात, एक चीज और भी बता दी कि अगर कोई पत्नी कमा भी रही है पर वो इतू कमा रही है कि सिर्फ अपना पेट भर सकती है, जैसे किसी छोटी मोटी दुकान पे काम कर रही है, कोई छोटा मोटा धंधा कर रहा है, तो उसमें वो पत्नी का कारोबार नहीं माना जाएगा कि पत्नी कमाती है। पत्नी कमाने का मतलब यहाँ पे इस जजमेंट के अंदर ये माना गया, अगर अच्छा कमाती है, पति से ज्यादा कमाती है, तब पत्नी हकदार होगी, अदरवाइज वो हकदार नहीं होगी। ठीक है, अगर ज्यादा कमाती है तो हकदार नहीं होगी, थोड़ा कमाती है तब वो हकदार होगी। तो ये कुछ जानकारी थी आप लोगों के लिए। तो ऐसे पतियों को मेंटेनेंस देना पड़ेगा ही पड़ेगा, अब वो नहीं बचेगा भाई। और कुछ जो ऐसी पत्नियां हैं उनको शायद फायदा मिलने वाला है, ये मैं नहीं, ये कोर्ट की ये जजमेंट कह रही है, ये जजमेंट आपको मिल भी जाएगी। तो थैंक यू माय डियर। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो, शायद पतियों को अच्छी नहीं लगी होगी तो डिसलाइक ही करेंगे, कोई ना, आपकी अपनी चॉइस है। आगे किसी कंटेंट पे आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट में आप कमेंट कर दें, आपकी क्या राय है, किस टॉपिक के ऊपर आप जानकारी चाहते हैं, सब हम आपको बताएंगे। थैंक यू माय डियर। अच्छा लगा इसको लाइक कर लें, नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लें। ऐसी जानकारी आगे चाहिए इसको सब्सक्राइब कर लें, एक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू भाई।